स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th न्यू कोर्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 से डील करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, सी गिवन है और हमने ये 4 रिलेशंस जो हैं ये वेरीफाई करवाने हैं। ओके, हम रिलेशन 1 पे मूव करते हैं। हमारे पास हमने ये प्रूव करवाना है कि a प्लस बी जो है मैट्रिक्स वो इक्वल टू b प्लस ए है। अच्छा, लास्ट वीडियो में भी हमने एडिशन सीखी थी, मैं अब भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हमने लिख दिया प्लस बी मैट्रिक्स लिख दिया। ओके, जब हम ऐड करते हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करते हैं। तो 2 + 3, 3 + 4, -3 + 5 एंड 2 + 6। सेम इसी तरह हमने इस तरफ भी कर देना। ठीक है, और जब हम इसे ऐड करेंगे 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2 एंड 2 + 6 8। जब अब इधर हम सॉल्व करेंगे 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + -3 2 एंड 6 + 2 8। ओके, अब देखें a प्लस बी और b प्लस ए का आंसर जो है या मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि हमने ये रिलेशन वेरीफाई करवा दिया। सेम इसी तरह अब हमने इस रिलेशन पे मूव करना है। ये रिलेशन हमें ये कहता है कि अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को पहले प्लस करें और फिर उसमें सी मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो इक्वल आता है जब हम पहले बी और सी को प्लस करें और बाद में उसमें ए को प्लस करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। ये भी हमने ऊपर भी किया और हमारा जो मैट्रिक्स आया था वो 5 7 2 8 आया था। तो यहाँ पे भी मैंने वही मैट्रिक्स यूज़ कर लिया। प्लस हमारे पास सी मैट्रिक्स जो गिवन था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करें, 5 + 1 6, 7 - 2 5, 2 + 0 2, 8 + 5 13। ठीक है, सेम इस तरह हमने राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड में हमने बी और सी मैट्रिक्स को पहले प्लस करना है। 3 + 1 4, 4 - 2 2, 5 + 0 5 एंड 6 + 5 11। अब हमने इसमें मैट्रिक्स ए को प्लस करना था, इसमें भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे। 2 + 4 6, 3 + 2 5, -3 + 5 2 एंड 2 + 11 13। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स, ठीक है, और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे कि हमने ये जो रिलेशन है इसे सेटिस्फाई कर दिया। सेम इसी तरह अब हमने क्या करना था, 2a + b + c = 2a + b + c। ये रिलेशन हमने वेरीफाई करवाना है। इसके लिए हमारे पास b मैट्रिक्स भी गिवन है, हमें c भी गिवन है, लेकिन हमें 2a गिवन नहीं है। 2a गिवन नहीं है, इसीलिए हम 2a कैलकुलेट करेंगे। 2 के साथ मैंने a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं कि जो 2 होता है ये हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा सेपरेटली। तो 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × -3 -6 एंड 2 × 2 4। ठीक है, ये हमने 2a कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हमने सबसे पहले 2a + b करना था। तो 2a की जो हमारे पास मैट्रिक्स आया मैंने वो लिख लिया, प्लस b जो था मैट्रिक्स गिवन वो लिख दिया। ओके, इन्हें प्लस करना था तो कैसे करेंगे, 4 + 3 7, 6 + 4 10, -6 एंड +5 -1, 4 + 6 10। ओके, यहाँ से अब मैंने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली, 2a + b मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने उसमें c ऐड करना था, तो c मैट्रिक्स हमें गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिखा, और अब हम इसे ऐड करेंगे। 7 + 1 8, 10 + -2 8, -1 + 0 -1, 10 + 5 15। सेम इस तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें पहले b और c को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसमें हम 2a को ऐड करेंगे। तो b और c को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आया। 3 + 1 4, 4 - 2 2, 5 + 5 5 + 0 5 एंड 6 + 5 11। अब इसमें मैंने किस मैट्रिक्स को ऐड करना था, 2a, जो ये हमने अभी मैट्रिक्स निकाला था ना, उसकी वो मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस और जो इसका आंसर आया था 4 + 4 8, 6 + 2 8, -6 + 5 -1, 4 + 11 15। अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स जो है वो सेम आ गई हैं, तो हमने ये रिलेशन भी वेरीफाई करवा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एज सच ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें उन्होंने जो रिलेशन दिया है वो ये है कि हमने सबसे पहले a + b करना है, यानी कि a मैट्रिक्स में b को पहले प्लस करना है, जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसे हमने
3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो a प्लस बी जिस तरह हमने पहले भी कैलकुलेट किया था 5 7 2 8 इसका मैट्रिक्स बना था। अब हमने इसे टाइम्स 3 करना था और जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 अंदर वाली हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। 3 टाइम्स 5 15, 3 टाइम्स 7 21, 3 टाइम्स 2 6 एंड 3 टाइम्स 8 24। नाउ मूव टू दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास 3a प्लस 3b है, यानी कि हम पहले 3a कैलकुलेट करेंगे, फिर 3b कैलकुलेट करेंगे और फिर उन्हें हम ऐड करेंगे। 3a कैलकुलेट करने के लिए मैंने 3 के साथ a मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस 3 के साथ 3b कैलकुलेट करने के लिए 3 के साथ b मैट्रिक्स लिख दिया और इनके दरमियान ऐड का साइन लगा दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है 3 को मैंने अंदर जब मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 3 9 -9 और 6 आंसर इधर हमारे पास मैट्रिक्स बनी। सेम इसी तरह 9 12 15 और 18। अब मैंने इन दोनों को आपस में ऐड करना था। 6 + 9 15, 9 + 12 21, -9 एंड 15 6 एंड 6 + 18 24। अगर आप देखें तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हमारे पास ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में उसने हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया है और वो हमने ये शो करना है कि ये एडिटिव इन्वर्स, बी जो है वो एडिटिव इन्वर्स है ए का और ए जो है वो एडिटिव इन्वर्स है बी का। अच्छा, अब एडिटिव इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। अगर हमने ये प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ए का एडिटिव इन्वर्स है, अगर हमने ये प्रूव करना है कि जो बी जो है वो एडिटिव इन्वर्स है ए का, तो हमें ये रिलेशन ये चीज़ प्रूव करना होगी कि अगर हम ए में बी को प्लस करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि ए प्लस नेगेटिव ए हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। अगर हम उसे उस मैट्रिक्स में प्लस करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है। तो सेम इसी तरह हमने इसे शो करना था इफ़ बी इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। अगर बी एडिटिव इन्वर्स है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि हम ए में अगर बी को प्लस करते हैं तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है। अब ये मेरे पास ए था और ये बी मैट्रिक्स था और चेक करें ज़रा, 5 + -5 हमें 0 आंसर देता है, 6 + -6 हमें 0 आंसर देता है, 7 + -7 हमें 0 आंसर देता है, -2 + 2 भी हमें 0 आंसर देता है। आप चेक करें, यहाँ से हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, जिससे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि बी जो है वो एडिटिव इन्वर्स है ए का। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए जो है वो भी एडिटिव इन्वर्स है बी का। तो जिस तरह हमने ए में बी प्लस किया था, अब हम बी में ए प्लस करेंगे। जब हम बी में ए प्लस करेंगे तो सेम उसी तरह हमारे पास अब भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा और ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, बी इज़ इक्वल टू, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी का हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की इक्वल आता है। तो अब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है तो हम सबसे पहले ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी करने से मेरे पास ये मैट्रिक्स आएगा, 6 + 8 14, -2 -1 -3, 0 + 3 3 एंड 3 + 0 3। तो ए प्लस बी मैंने सोल्व कर लिया। अब मैंने इसका सिंपल ट्रांसपोज लेना था। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये कॉलम है तो ये रो में चेंज हो जाएगा। तो 14 3 एंड -3 एंड 3। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी सेम हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर इन्हें आपस में ऐड करेंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ जाएंगे और हमने ये रिलेशन भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसके लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी होगी और लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी पहले सोल्व करना होगा। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, माइनस बी मैट्रिक्स गिवन है, 6 - 8 -2 -1 -1 हमारे पास -1 हमें आंसर देता है, 0 - 3 -3 एंड 3 - 0 हमें 3 आंसर देता है। अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज। सेम इसी तरह हम पहले ए ट्रांसपोज लेंगे जिस तरह हमने इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में लिया था, बी ट्रांसपोज लेंगे और अब इन दोनों को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम आ जाएंगे और इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि ए माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है।